जय हिंद दोस्तों। बेसिकली अपना आज का जो सेशन है वो इसलिए है कि हम एसएससी जीडी एग्जाम के बारे में जानेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, ये अनुमानित है कि 12 नवंबर यानी कल के दिन ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने आज की सेशन को। तो देखो भाई, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे आपको ऐसे ही सारे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और मेरी क्लास का जो भी अपने पास मैसेज है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि अपने पास कब आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो देखो ध्यान से, अनुमानित ये है कि भाई अभी तक तो आया नहीं है, पर अपने पास 2026 एसएससी जीडी का जो अपने पास नोटिफिकेशन है ये अपने पास आ सकता है दोस्तों 11 नवंबर को। ठीक है, अब देखो बात करते हैं एसएससी जीडी। बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल बेसिकली कौन से फोर्स के लिए काम करता है, इनका क्या क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम आज के सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन ले रहे हैं, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इनका क्या क्या जिम्मेवारी है, ये कौन से सेक्शन में आते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भाई कब से आएगा, तो अभी तक हमारे पास अगर मान लेते हैं कि अभी इसका ओपनिंग डेट कितना है, ओपनिंग डेट मान लेते हैं अपने पास 11 नवंबर है। ठीक है, तो लगभग आपको एक पूरे महीना मिलता है फॉर्म फिलअप के लिए। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो लास्ट डेट होगा वो कहीं दिसंबर में होगा। और आपको लास्ट ये देखा है, लिखा है ना, लास्ट डेट फॉर द फीस पेमेंट। तो अगर मान लीजिए 11 दिसंबर को फॉर्म क्लोज होगा तो एक वीक हम लगा के चल सकते हैं ऊपर कि इतने वीक आपको मिलता है फीस पेमेंट के लिए। विंडो करेक्शन फर्दर खुलती है कि अगर कोई मिस्टेक आपसे बाय मिस्टेक हो गया जैसे फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो आप उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि यार एसएससी जीडी कौन कौन से अपने पास पोस्टों के लिए आती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने पास कुछ ऐसे, जैसे अपने पास बीएसएफ है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, या फिर अपने पास सीएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ऐसे अपने पास कुछ संस्था है जिसके तहत एसएससी जीडी की अपने पास पोस्टें आती हैं। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भाई सभी को मालूम है कि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है, इसी तरीके से हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, ऐसे ही नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, और भी म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, हर जगह लगता है ना। तो हमारे पास यह है कि अब क्या है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपको बीएसएफ के तहत, सभी जानते हैं, ठीक है, जिन लोगों का खाकी वर्दी का सपना है उनके लिए भाई बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आपकी ड्यूटी मिल सकती है, या फिर अपने पास बात करते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अपने पास इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे एज अ सिक्योरिटी एजेंसी का अपने पास काम मिलता है। ठीक है, ओके, अगला बात करें तो क्या लिखा है अपने पास, दैट इज योर सीआरपीएफ। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने क्या देखा हुआ है कि हमारे पास जो स्टेट है ना, हर स्टेट की अपनी एक पुलिस फोर्स होती है, चाहे पंजाब स्टेट है, चाहे हरियाणा स्टेट है, या फिर झारखंड है, या फिर बिहार है, या फिर उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, केरला, हर एक स्टेट की एक राज्य पुलिस होती है। लेकिन सेंटर की बात करें तो सेंटर के लिए भी हमारे पास एक अलग से पुलिस फोर्स है, और इन्हीं का नाम है भाई सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सीआरपीएफ। इसमें अराउंड हम ये मान सकते हैं, अभी तक ये अनुमानित है कि भाई इन तीनों के अंदर मिला जुला कर के कहीं ना कहीं 16,000 से लेकर के 20,000 तक की पोस्टें आपको देखनी मिल सकती हैं। अच्छा देखो, एक और चीज याद रखना कि ये जो अपना एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है, यहाँ पे हमारे पास जो कट ऑफ जाता है वो अपने पास कैसे होता है, स्टेट वाइज जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा होगा, मैं ये मोटा मोटा बता रही हूँ आपको आंकड़े। ठीक है, कि लास्ट ईयर का जो अभी अभी जस्ट हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले, तो वहां पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिला था। तो देखो पंजाब का कट ऑफ बहुत कम था एज कंपेयर टू बाकी स्टेट के। ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट, हर उस स्टेट जहाँ पे अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम किस चीज़ के लिए होता है, पेपर पैटर्न कैसा है, क्या कुछ है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कट ऑफ ज़्यादा था। जैसे हरियाणा राज्य का, ठीक है, राजस्थान का भी ज़्यादा था, लेकिन पंजाब का अगर आप कट ऑफ देखेंगे बहुत कम था। ये एक और हमारे पास क्या है, एक कह सकते हैं हमारे पास प्लस पॉइंट है कि अगर इफ़ यू आर लिविंग इन अ पंजाब स्टेट, और अगर आप चाहते हैं कि एक सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करें, तो एसएससी जीडी हो सकता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आगे मैं आपसे बात करूंगी कि इसमें कौन से विद्यार्थी अपने पास एलिजिबल है। एलिजिबल समझते हैं ना, कि इसमें कौन से बच्चे
फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 10th क्लास के हो, 12th क्लास के, ग्रेजुएशन, क्या अपने पास रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास कुछ अलग अलग और भी अपने पास एजेंसीज है, जैसे अपने पास इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे अपने पास आईटीबीपी के अंदर आपकी ड्यूटी लग सकती है, या फिर अपने पास बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल, बोले तो अपने पास एसएसबी, ठीक है। इसके बाद अपने पास सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, एसएसएफ, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, एनआईए, और राइफलमैन इन असम राइफल्स, ठीक है। तो एसएससी जीडी के तहत जो वैकेंसीज आ रही हैं उसके तहत ये सारे अपने पास पोस्ट है जहां पे आप लोगों की मतलब ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो देख लो भाई, ये अपने पास कुछ एक सर्टेन एजेंसी है जिसके अंदर आपकी ड्यूटी लग सकती है, और ये सारे के सारे अपने पास आप देखेंगे तो ये देश के जाने माने कुछ ऐसे एजेंसीज हैं जहाँ पे सभी लोग काम करना चाहते हैं, सभी देश के लिए कुछ काम आना चाहते हैं, है ना। तो वो सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा अपने पास कहते हैं कि भाई बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है। तो हर वो बच्चा जिसने क्या किया हुआ है बच्चों, बाल को सिर्फ 10th कर रखा है, अगर आपने सिर्फ 10वीं पास कर रखा है तो आप सभी लोग यहाँ पे क्या है, एलिजिबल हैं, ठीक है। क्लियर है, क्या लिखा है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर देयर 10th एग्जाम, ठीक है। जिसने मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है, 10वीं पास कर रखा हुआ है, वो सभी के सभी बच्चे यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। ओके, अब अगला बात करते हैं कि यार इसका पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है, कि इसके अंदर होता क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। तो सिलेक्शन प्रक्रिया देखो तो सबसे पहले अपने पास होता है सिंपल सा एक सीबीटी, ठीक है, सिंपल सा एक सीबीटी होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, रुक के बताएंगे। फिलहाल आप एक बार ये देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया, तो सबसे पहले होता है सीबीटी, ठीक है। इसके बाद बच्चों का होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। एक फिजिकल स्टैंडर्ड अपने पास पूरा प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा गया है कि ये अपने पास फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद होता है अपना मेडिकल टेस्ट, एंड देयर आफ्टर अपना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। हर एक स्टेप पे बहुत सारे बच्चे फिल्टर होते हैं, फॉर्म फिल करने वाले लाखों लोग होते हैं, पर अपने पास एंड रिजल्ट तक जाने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। बहुत कम मतलब जितने आप लोगों ने टोटल अप्लाई किया था उनमें से कम बच्चे होते हैं। लेकिन अपने पास वैकेंसी की बात करें तो मतलब बहुत सारी वैकेंसी, मोर देन 20,000 वैकेंसीज आती है, ठीक है। 20,000 प्लस वैकेंसी, इतनी ज्यादा वैकेंसी कहाँ आपको देखने के लिए मिलती है। चलो अगला, इसके बाद बात करते हैं हमारे पास कि यार एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ठीक है। अपने पास क्या क्या अपने पास फिजिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलो अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो क्या है अपने पास, मैं बता दूं आपको, ये कुछ अपने पास सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से लगातार मतलब ये पोर्शन रहता है। सबसे पहला है दैट इज योर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ठीक है। पूरे 20 सवाल रहते हैं और हर एक जो सवाल होता है ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो मिला जुला करके बन गए आपके पूरे 40 नंबर, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, देखो जीके और जीएस जनरल अवेयरनेस, ये भी पूरे 20 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और जो देता है आपको 40 नंबर, ठीक है। इसके बाद बात करें बच्चों एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स मतलब जो बिलो 10th है या फिर अप टू 10th तक की जो अपने पास मैथमेटिक्स है, वही जो हमारे पास हर एग्जाम में आता है, जैसे रेशियो परसेंटेज का हो गया, या फिर अपने पास बाकी क्वेश्चन बात करें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, जो अपने आप पढ़ते हैं अप टू 8, 9, 10th, तो वो सभी इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्या है अपने पास 20 सवाल, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मिल गया आपको 40 नंबर, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या है, इंग्लिश या हिंदी किसी एक भाषा में आप अपना लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात समझेंगे कि ये जो अपने पास लिखा है ना, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, एलिमेंट्री मैथ्स हो गया, अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हिंदी या इंग्लिश में मुश्किल है ना। अब देखो कुछ अपने पंजाब के विद्यार्थी हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चे पंजाबी में सवाल भी आएगा, ठीक है। बस आपने जहाँ पे सिलेक्शन अपने पास जब आप फॉर्म फिलअप करें बहुत ध्यान से करें, वहाँ पे अपना लैंग्वेज डाल दो कि भाई पंजाबी लैंग्वेज में मुझे टेस्ट देना है। लेकिन ये जो लास्ट वाला अपने पास क्या है, जो लैंग्वेज टेस्ट है हिंदी या इंग्लिश, वो अपने पास हिंदी या इंग्लिश में ही रहेगा। अदरवाइज ये बाकी सारे जो है वो सब आपके पास पंजाबी में भी आ सकता है। इज इट क्लियर?
तो आप अपने जो स्टेट लैंग्वेज है उसके अंदर भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे खुश थे कि हाँ भाई हिंदी इंग्लिश में अपने पास एग्ज़ाम आता है। अपने हरियाणा राजस्थान के बच्चों की हिंदी बहुत स्ट्रांग है, तो वो सभी बच्चे यहाँ पे हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। चलो, अब लैंग्वेज वाला जो है वो पूरे 20 नंबर का सवाल है और हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है, कुल मिला जुला के बन गया भाई 40 नंबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका टोटल पेपर पैटर्न था। अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि टोटल अपने पास जो पेपर है सीबीटी, इसमें 80 सवाल होता है और हर एक सवाल 2 नंबर का, यानी बन गए आपके 160 नंबर, ठीक है। ओके, इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ दोस्तों, अपने पास नेगेटिव मार्किंग भी होता है यहाँ पे, कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस भी जाएगा। चलो, इसके बाद अब देखते हैं हमारे पास सिलेबस क्या तरह है, ठीक है। उसके बाद हम फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात करेंगे, कितनी हाइट होनी चाहिए, कि चलो आपको पहले हाइट ही दिखा देते हैं। हमारे पास ये कुछ एक फिजिकल स्टैंडर्ड है जो लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, ये टिपिकल लिखना था, उनको शायद टाइपिंग टेस्ट लिख दिया इन्होंने। ओके, तो हमारे पास कुछ इसमें भाई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड है कि मतलब कितना आपका हाइट होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से स्टेट किया हुआ है। देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। तो मेल की में बात करेंगे तो हमारे पास देखो ध्यान से, हाइट कितनी होनी चाहिए जनरल, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए। जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए वो अपने पास मिनिमम जो होगा वो होगा 170 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाइट फॉर एसटी कैटेगरी कितना होगा। लड़कों की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर और अगर लड़कियों की बात करें तो 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स के जो अपने बच्चे हैं उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ती बिकॉज ऑफ देयर जीन, ठीक है। तो उनके लिए भी है यहाँ पे रिलैक्सेशन। देखो अगर कोई बच्चा आ रहा है, कोई एसटी कैटेगरी से है और वो बिलोंग करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया अपने जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, या फिर अपने पास इधर हो गया मिजोरम हो गया, ठीक है, वो सारे इलाकों से। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास नॉर्दर्न ईस्ट के लिए दे रखा हुआ है। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट के लिए कहा था, मैं इधर ले गई है ना, उधर वाले अपने पास स्टेट आ जाएंगे जो सप्त बहनी है अपने, दैट इज योर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां की बात की जा रही है, ठीक है। तो कितना है 157 और फीमेल की बात करें तो 147.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर, ठीक है, मेल की बात करें। और फीमेल की बात करें तो ये कितना है 147.5 सेंटीमीटर। हाइट क्लियर हो गया सभी को। तो फिजिकल में जिसकी भी हाइट कैटेगरी इतने में फॉल होती है वो सभी बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो बच्चे हैं लद्दाख के या फिर किसी और रीजन के, है ना, रेस की बात करें तो कितना हमारे पास कितने समय में कितना दौड़ लगाना है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो ध्यान से, अगर कोई बच्चा है जो कि अदर देन लद्दाख मतलब कोई नॉर्मल जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए दे रखा हुआ है कि भाई 1.6 किलोमीटर जाना है आपको, और वो भी कितने, 8.5 मिनट के अंदर दौड़ लगानी है। लेकिन अगर कोई बच्चा लद्दाख रीजन का है तो वहां पे अपने पास कितना है, कितना दे रखा है बच्चों, दैट इज योर 800 मीटर आपको पूरे 5 मिनट में कवर अप करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने पास, कैंडिडेट्स अदर देन द लद्दाख, ये फीमेल की कैटेगरी है, अच्छा सॉरी ऊपर वाली फीमेल की थी, ये मेल की है, ठीक है। तो हमारे पास रेस की लिमिट दे रखी है भाई 5 किलोमीटर पूरे 24 मिनट के अंदर अपने को खत्म अप करना है, ठीक है। ओके, लद्दाख रीजन में अपने पास कितना आ जाएगा 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास क्या है, कुछ और कैटेगरी देख लेते हैं हमारे पास जो रह गया है। यस, अब बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप बात करते हैं चेस्ट की या फिर अपने पास एक्सपेंशन, तो इसमें फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है, मेल का है, ठीक है। तो ये दे रखा हुआ है कि मेल के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए एक्सपेंशन पे कितना होना चाहिए, रिलैक्सेशन पे कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे याद रखें जो अपने गढ़वाल के बच्चे हैं, कुमाऊं रीजन के हैं, डोगरा रीजन के हैं, मराठा रीजन के हैं, या फिर कोई ऐसे बालक है जो हिमाचल प्रदेश, असम या फिर ऐसे राज्य से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे भी रिलैक्सेशन है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं,
देखो जितनी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, इसके बावजूद अगर बहुत सारे ऐसे डाउट रह जाते हैं बच्चों के मन में, तो आप सभी मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको कमेंट करके पूछना है, या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास अब बात करते हैं भाई सिलेबस की। तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या रखें, स्ट्रैटेजी क्या होगी। ठीक है, हाँ सभी कुछ मतलब आपको बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस देखो ध्यान से, सबसे पहली बात करते हैं हमारे पास सिलेबस के अंदर क्या चीज है, लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया है तो हमारे पास क्या क्या मेन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कवर अप करने हैं, तो वो देख लीजिए। ये हम 8वीं कक्षा में भी पढ़ते हैं। संधि समास हो गया, ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, वाच्य हो गया, सामाजिक सॉरी क्या लिखा है अपने पास, दैट इज योर सामासिक पदों की रचना। ठीक है, और अपने पास क्या है, समास विग्रह। ये सारे टॉपिक्स अपने ऑलमोस्ट हम 8th क्लास तक कवर अप कर चुके होते हैं। ठीक है, विपरीत आर्थक यानी अपोजिट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव शब्द युगम, यानी दो शब्दों को जोड़ करके अपने पास क्या बनता है। ठीक है, शब्द विग्रह भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद बात करते हैं और क्या आएगा, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, संज्ञा के शब्दों से विशेषण बनाने वाला अनेकार्थी शब्द, इसी तरीके से वाक्य शुद्धि, क्रिया, और ये सारे अपने पास टॉपिक्स हैं जो आपको मुख्य तौर पे कवर अप करना है अगर आप हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें मैथ्स के अंदर क्या आएगा। तो बच्चों मैथ्स का सभी को एक नॉर्मल सा पता है क्या है, दैट नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, जियोमेट्री। ये सारा एक मतलब कॉमन टॉपिक है जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने पास साथ के साथ और भी एग्जाम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अपने पास ये भी कुछ अपने नॉर्मल से टॉपिक है, जैसे ऑड वन आउट हो गया, एनालॉजी हो गया, सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सेलॉग्स, है ना, पेपर फोल्डिंग, स्टेटमेंट, क्यूब एंड डाई, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज। ये सारे के सारे टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों ने कवर अप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो जीके जीएस में अपने पास जैसे ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आपको जरूर 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 कवर अप करना है बालको। वो क्या चीज़ है कि हमारे पास भारत और उसके पड़ोसी देश यानी इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्री के बारे में, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान, नेपाल, है ना। हो सकता है आपसे बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, 49 पैरेलल कौन से देशों के बीच में है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिक जीके के। ठीक है, फिर आप बात करते हैं अपने पास खेल का, कि आपको मालूम है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आजकल हर जगह पे आता है। ठीक है, खेल रिलेटेड आपको कोई एक टर्मोलॉजी दे रखा होगा और पूछेगा कि बताओ ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है। ठीक है, मतलब ये कौन से खेल में ऐसे टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इतिहास का, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं संस्कृति का, यानी हमारे कल्चर के बारे में। ठीक है, हमारा कल्चर यानी आपको हो सकता है पूछ सके फोक डांस, या फिर कहीं के खाने का नाम दे रखा है, कहीं के नृत्य का नाम दे रखा है कि यार बता दो ये जो डांस है ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, ये जो पूजा है ये कौन से एसोसिएटेड है, ये जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट से है। ठीक है, इस तरीके से आपकी संस्कृति से एक बहुत अच्छा सवाल आता है। ठीक है, भूगोल बात करते हैं, जियोग्राफी की, आर्थिक दृष्टि यानी इसके में क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल आ जाएंगे, समाज राजनीतिक यानी इसके अंदर पॉलिटी के सवाल आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता ही है, सभी को मालूम है अमेंडमेंट से भर भर के सवाल आते हैं कि क्या क्या अपने पास संवैधानिक संशोधन हुए हैं समय समय के साथ। ठीक है, जैसे यूजुअली क्या होता है कि हम कुछ लिख देते हैं तो उसमें कुछ गलती हो जाती है कई बार। तो ऐसे ही सोचो जब संविधान बना है, इतनी बड़ी हमारी संविधान है, और जब उसको बनाया गया होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह गया होगा या कोई कमी रह गई होगी। ठीक है, तो उस संशोधन को हमारे पास अलग से यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप बात करते हैं इंग्लिश, जो भी बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करते हैं अपने लैंग्वेज के अंदर, तो उसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो देखो ध्यान से, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज अपने पास रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनियम हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, फ्रेज हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर स्पॉटिंग। ठीक है, ये कुछ एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक हैं। ठीक है, सो बेसिकली अपने आज के हमने कंप्लीट सेशन में क्या कुछ डिस्कस किया, एक बार फटाफट से सम अप कर लेते हैं। देखो तैयारी कैसे करें। ठीक है, मैं अब देखो हमारा ये बस लास्ट मुद्दा रह गया है, तैयारी कैसे करें। ठीक है,
बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, ठीक है, कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है, सारी बातें हो गई। अब तैयारी की बात करते हैं। देखो दो तरीके के बच्चे हैं, दो तरीके के बच्चे कैसे बच्चे हैं, एक वो जो सोचते हैं कि यार एक बार में सिलेक्शन लेना है, और एक वो जो सोचते हैं कि हाँ भाई हम खुद से करेंगे, एक हिट एंड ट्रायल काइंड ऑफ, कि मतलब मैं एक रिस्क ले सकती हूँ कि है ना, मैं खुद से ही तैयारी करूंगी और फिर देखूंगी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और एक वो बच्चे हैं जो डायरेक्टली ये चाहते हैं कि यार कुछ भी करके बस इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो ऐसा सोचते हैं कि चल यार रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क ले सकते हैं तो मैं बता दूं भाई, अपनी एसएससी अरोड़ा पे लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। आप जैसे अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कंसेप्ट खुद से पढ़ना पड़ेगा, और जितने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको एसएससी अरोड़ा पर रेगुलरली बच्चों कवर अप कराया जा रहा है, ठीक है। ओके अब हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों की जो भाई को रिस्क नहीं ले सकते, उनको मालूम है दिस इज माय मतलब द वेरी फर्स्ट चांस, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस साल मुझे सिलेक्शन लेना ही है। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों की उम्र निकल जाती है। हाँ भाई, उम्र बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज जो होनी चाहिए वो बिलो 23 एज होनी चाहिए, ठीक है। और एक बार उम्र निकल गई ना तो हम टाइम ट्रेवल तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उन बच्चों की जो रिस्क नहीं ले सकते। देखो बहुत आपको मैं सीधी सीधी बात बता देती हूँ, जब आप खुद से पढ़ने बैठते हैं ना, हर चीज़ आपको खुद से करना है, आपको सिलेबस खुद से निकालना है, डाटा खुद से निकालना है, फिर एनालाइज करना है कि मैं सही पढ़ रही हूँ गलत पढ़ रही हूँ, फिर इसमें हमारे रिश्तेदार आएंगे, मतलब फंक्शन आएगा, पार्टी आएगी, काफ़ी कुछ है। तो हमारे पास देखो आप फाउंडेशन कोर्स लेकर के, ठीक है, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। ये सबसे आसान और सटीक रास्ता है। रीजन बिहाइंड, इसके अंदर आपको खोजना नहीं है मटेरियल, ठीक है, आपको सारा मटेरियल टेस्ट खुद प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको सब कुछ करा के दें, और आपका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है, वो होता है पढ़ाई का। और जब हमारे पास काम डिवाइडेड है कि यार ये काम तो मैडम का है, ये काम तो सर का है, और आपका काम डिसाइडेड है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, तो बच्चों सोचो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी अगर हमें कोई रास्ता दिखाएगा, कोई ऐसा इंसान जिसने पहले भी बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई देखो ध्यान से, ये हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है जो कि एसएससी का फाउंडेशन बैच है, और हमारा इसके पीछे एक ही मोटो है। हमारा एक ही मोटो क्या है कि हमारे मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। चाहे वो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेनली यहाँ पे बात करूँ मैं जीडी की, तो जीडी के एग्जाम की इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन रेट इतना अच्छा था कि बच्चे खुद आके मिठाई का डब्बा जब लेके आते हैं, बहुत ही प्राउड फील होता है कि यार है ना, वाकई दे डिड समथिंग, ठीक है। पर देखो मेहनत उन्हीं की है, हम तो उन्हें सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना। टीचर क्या है, टीचर एक गाइड की तरह है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक काम करना है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। बच्चों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की और फाइनली उन्होंने सिलेक्शन लिया, और उसके बाद वो अपना सारा श्रेय अपने टीचर्स को दे देते हैं, है ना। लेकिन देखो मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर एक अच्छी तैयारी करनी है, एक अच्छी गाइडेंस में करनी है, तो आप हमारे नए बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये नया बैच लॉन्च हो रहा है 12 नवंबर को, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रहेगा, ठीक है। क्लियर है। देखो ऑफलाइन जो बच्चे आना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि भाई भटिंडा में हमारा ये ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, ठीक है। भटिंडा में ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। अब जो बच्चे हमारे सोच रहे हैं कि इतनी दूर हम कैसे आएंगे, तो मैं सभी को बता दूं बालको, यहाँ पे रहने की खाने की अलग से आप लोगों के लिए सुविधा की गई है, जिसे हमने गुरुकुल प्रोजेक्ट के नाम से रखा है, ठीक है। प्रोजेक्ट गुरुकुल के तहत क्या है, हमारे पास जो हॉस्टल हमारे बनाए हुए हैं, वहाँ पे बच्चों का एक इवनिंग स्लॉट रखते हैं, नाइट स्लॉट रखते हैं। जो बच्चे दिन में पढ़ सकते हैं उनको दिन में पढ़ाते हैं, जो बच्चे रात में पढ़ सकते हैं उनको रात में पढ़ाया जाता है, ठीक है। डे में आपकी ऑफलाइन क्लासेस तो चलती ही हैं, प्लस साथ में आपका जब आप गुरुकुल में रहते हैं तो ये मत सोचो कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, फ़ोन चलाओगे, ऐश करोगे, ऐसी बातें नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप प्रॉपरली टीचर के गाइडेंस में अपने सिलेबस को कवर अप करते हैं, ना केवल कवर अप करते हैं बल्कि रिवाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे जो हॉस्टल है, इनका टेस्ट भी अपने पास अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है। बच्चों के खाने की, खेलने की, हर चीज़ की सुविधा अलग से दी गई है, ठीक है। प्लस साथ में आपकी फिजिकल की भी तैयारी होगी यहाँ पे, ठीक है।
तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि यार फिजिकल की तैयारी के लिए आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे रह रहे हैं वो सिलेक्शन लेके आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। देखो अगर आप ऑफलाइन नहीं भी आ सकते तो मैं बता दूं बच्चों, ये प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन भी चलता है। ठीक है, और ऑनलाइन के लिए क्या करना है, ऑनलाइन के लिए मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप फोन चलाना तो अच्छे से जानते हैं, है ना। देखो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, ज़्यादातर बच्चों के पास एंड्रॉयड ही होता है ना, मेरे पास भी एंड्रॉयड है। चलो हमारे पास एंड्रॉयड यूज़र्स क्या करेंगे, सबसे पहले जाइए अरोड़ा क्लास की एप्लीकेशन को भाई डाउनलोड करो। यहाँ पे टाइप करना अरोड़ा क्लास, आपको एक इस तरीके का लोगो दिखेगा, और फिर इसको टाइप करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए, खोल लीजिए, और फिर ऐसा कुछ स्लॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लिख देना SSCGD, रुको क्या लिखेंगे, SSCGD। ठीक है, या फिर आप सीधा अपने बैच का तारीख लिख सकते हैं 12 नवंबर। ठीक है, तो आपको बैच यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, फिर आप बिल्कुल ऐसे एंड में स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल करते जाना, बिल्कुल एंड में यहाँ पे क्या आएगा, हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिखना AC293। फिर भाई आपको ये जो कोर्स है जो बेसिकली 1000-1500 का मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पूरा डिस्काउंट मिलेगा, और ये जो कोर्स होगा ये जस्ट एट 999 ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद किसी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, तो भाई आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्या है, जिनके पास है आईफोन, तो आईफोन यूज़र क्या करेंगे, जाएंगे माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर यहाँ पे पूछता है आपके इंस्टीट्यूट का भाई कोड क्या है, तो लिख देना ARC। ठीक है, और फिर सेम मैनर में इस तरीके से आपका कोर्स आ जाएगा। कोर्स जहाँ पे भी आएगा स्क्रॉल डाउन करके हैव अ कूपन कोड आएगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छी तैयारी तो भाई वाकई रिस्क मत लो बच्चों। और देखो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती, तो ये बाकी बात जो है बहुत सच है कि समय जो है एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता। ठीक है, सो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।